तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर को कैसे खरीदते हैं। आपको शेयर को कैसे खरीदना है। शेयर बाज़ार में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, समझिए डीमैट अकाउंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल प्रोसीजर होता है। आप गूगल पे जा करके टाइप कर सकते हैं जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन, एंजल ब्रोकिंग, तो ये सारे होते हैं। तो ये फ्री में खुलते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, फ्री में खुलती है आपकी। अब खोलने के बाद क्या होगा, इसको अकाउंट से लिंक कर लेंगे आप अपने अकाउंट से, जो भी जिस अकाउंट में भी आपके पैसे हैं, जो भी अकाउंट आप खोलें किसी बैंक का, और उस बैंक के अकाउंट से उसमें पैसे डाल लेंगे। इसके बाद जैसे ये पैसे डाल लेंगे तो उस पैसे से जो डीमैट अकाउंट में जब पैसा चला जाएगा तो वहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि कैसे डीमैट अकाउंट खोलना है तो उस पर आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा। जब आपको, अब देखिए, अब आपको जिस कंपनी का शेयर खरीदना है तो अपने उसी ब्रोकर से में जा करके इस सर्च बॉक्स में जो है उस कंपनी का नाम टाइप करिए और बाय बटन पर क्लिक करके आसानी से शेयर खरीद सकते हैं। वहाँ पे होता है, जो भी जीरोधा में, एंजल वन में, अप स्टॉक में, सब में होता है। जिस शेयर पे आपको खरीदना हो उस पर आप कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद जब आपको लगेगा कि शेयर का प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया है खरीदने के बाद, तो आप उसको बेच कर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो शेयर की ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की भी वीडियो हमारी इस पे है, तो वो सारी वीडियो हम करके डालते रहेंगे। और मान लीजिए उसके अलावा अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर को बाय कर सकते हैं, और उसके बाद एक समय आने के बाद जब काफ़ी ऊपर जाएगा शेयर तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इसके अलावा ये समझेंगे कि शेयर के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के शेयर होते हैं। तो देखिए, शेयर जनरली जो है तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 पे हो जाता है इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर होता है, क्या होता है डिटेल में इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होता है दूसरे नंबर पे। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है डिटेल में इसको अभी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तीसरा जो होता है वो डीवीआर शेयर बोलते हैं उसको, डीवीआर शेयर, उसको भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले भी समझते हैं हम इक्विटी शेयर आखिर क्या है। पहला, तो इक्विटी शेयर को समझने के लिए साधारण शेयर, कॉमन भाषा में इसको समझिए। इक्विटी शेयर को किसको कहते हैं कि एक तरीके से एक ऐसा सिक्योरिटी और होता है जिसे कंपनी ओनरशिप लेने के लिए खरीदा जाता है। कंपनी की ओनरशिप लेने के लिए आपको खरीदा जाता है। एक ऐसा शेयर होता है जिसको कंपनी की अगर ओनरशिप लेने के लिए आपको खरीदा जाता है, तो कंपनी के असेट और प्रॉफिट के साथ साथ जुड़े होते हैं इसके, मतलब कंपनी के जो असेट्स होते हैं और प्रॉफिट होते हैं वो जुड़े होते हैं इसके। तो उसका क्लेम जो होता है उनके शेयरों के नंबर के हिसाब से होता है। तो इक्विटी शेयर में कंपनी के प्रदर्शन और बाजार के अन्य फैक्टर्स के आधार पर शेयर बाजार में खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध होते हैं, जिससे कोई भी निवेशक खरीद सकता है। अब देखिए, ये तो इक्विटी शेयर हो गया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि आपका प्रीफर्ड स्टॉक, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि जिन शेयरों को प्राथमिकता दी जाती है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीफर्ड शेयर। अब इक्विटी से बहुत अलग होता है, इसमें बहुत वरीयता भी मिलती है आपको। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्रीफर्ड शेयर को खरीदने वाले जो होल्डर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती है। जो कॉमन शेयर होल्डर्स आप इक्विटी में खरीदेंगे तो उसमें आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। कौन सी नहीं मिलेगी वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं बाजार में उनके कंडीशन के आधार पर नहीं होती, जबकि इक्विटी में ऐसा हमेशा होता है, उनके कंडीशन के आधार पे होती है। यानी कि कह सकते हैं बल्कि पहले से ही फिक्स होती है, तो फिक्स होती है। और उनके साथ साथ इन शेयर होल्डर्स को हर साल एक निश्चित अमाउंट का फिक्स डिविडेंड भी मिलता रहता है। देख लीजिए कितना बढ़िया है ये शेयर है। ये शेयर उससे कितना अच्छा है। उसमें क्या इक्विटी में होता है, मार्केट उतार चढ़ाव होगा तो आपका शेयर भी नीचे ऊपर होगा, इसमें नहीं होगा। अब देखिए, अगर भविष्य में कभी भी कंपनी बंद हो जाए तो इसका लिक्विडेशन किया जाता है, बेचे जाते हैं। सबसे पहले जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को का पैसा लौटाया जाता है। जब भी कंपनी डूबती है या कुछ भी होता है
तो समझ लीजिए जो प्रीफर्ड शेयर है, जो प्रेफरेंस, इनको पैसा लौटाया जाता है। जो प्रेफरेंस होल्डर हैं, प्रेफरेंस होल्डर को इनको पैसा लौटाया जाता है। यानी इक्विटी की तुलना में इन जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं इनको अधिक प्राथमिकता दी जाती है। कंपनी डूब गई, कंपनी कुछ भी हो गया, तो जो प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको पैसा दे दिया जाएगा, इक्विटी वाले को नहीं दिया जाएगा, उनका पैसा खत्म। अब देखिए डीवीआर शेयर को समझिए कि डीवीआर शेयर आखिर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर तो आपको समझ में आ गया। डीवीआर शेयर का अर्थ होता है डिफरेंशियल, डीवीआर डिफरेंशियल, वी का मतलब होता है वोटिंग और आर का मतलब होता है राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होते हैं। इसका मतलब होता है डीवीआर खरीदने वाले शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को कुछ वोटिंग अधिकार मिलते हैं, जिनके जरिए यह कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको एजीएम बोलते हैं हम, में वोट कर सकता है। ये कंपनी की एजीएम मीटिंग में वोट कर सकता है अगर ये जो लोग इसकी शेयर को खरीदते हैं। शायद आपको पता भी होगा कि कंपनियां हर साल अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करती हैं, तो उसमें इन लोगों को भी इन्वाइटेशन होता है, एजीएम को होता है, जिसमें कंपनी भविष्य में क्या योजना लाएगी और किस प्रकार उस योजना को लॉन्च करेगी या उसका विरोध करेगी, इसके बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी इनको होती रहती है। और कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मुद्दों पर चर्चा करना होता है। तो आप समझ लीजिए आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो उस मीटिंग में आप अपना वोट देकर अपना पक्ष रख सकते हैं कि भाई इस कंपनी में ये चीज़ होना चाहिए, रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले डीवीआर शेयर खरीदना होगा। जब आप डीवीआर शेयर खरीदेंगे तब आप जा कर के उसमें वोटिंग कर पाएंगे और उसमें आप अपना विचार और अपना आइडिया दे पाएंगे।